हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका एसएससी कांस्टेबल जीडी 2021 एसएससी जीडी के मेडिकल आपके स्टार्ट होने जा रहे हैं। काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अब पहले दिन जिनका मेडिकल है उनके कितने दिन बचे हैं और जिनका लास्ट मेडिकल है उनके कितने दिन बचे हैं। देखिए, जिनको समय मिल रहा है यानी कि जिनका लास्ट मोमेंट में मेडिकल है, लास्ट डेज में जिनका मेडिकल है, उनके लिए अच्छा है, उनको समय मिल जाएगा। कुछ पॉइंट्स हम यहाँ आपका डिस्कस करेंगे कि जो पॉइंट्स अब यहाँ पर देखिए, ये आपको क्या नजर आ रहा है इसमें। तो ये पॉइंट क्या है? नॉर्मल पॉइंट है, देखने में तो बिल्कुल नॉर्मल लग रहा है, पता भी नहीं चलता है कैंडिडेट को। लेकिन पहली बार जब आप मेडिकल में अनफिट होते हैं तब आपको पता चलता है कि अरे ये भी पॉइंट हो सकता है क्या। हलक्स वल्गस, ये देखिए, आप ये देख रहे हैं, इनके अंगूठे जो हैं ये इस तरीके से अंदर की तरफ बेंड हो रहे हैं। तो यहां से एंगल बनता है। ये एंगल जो होता है ये कितने डिग्री का होता है इस पर डिपेंड करता है। आपका बिग टो जो है वो इस तरीके से टच होना चाहिए। तो हलक्स वल्गस जैसा पॉइंट जो है आपको तब तक जानकारी नहीं होती है जब तक या तो आप कहीं मेडिकल में अनफिट हो जाएं या आप अपना प्री मेडिकल चेकअप करवाते हैं। अभी ये ठीक हो सकता है, ठीक होने के लिए कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है ये। इसको 15-20 दिन में ठीक किया जा सकता है। काफी कैंडिडेट हमारे सेंटर पर आए और उनको ये था प्रॉब्लम, और अभी वो पिक शेयर करते हैं कि सीधा हो रहा है, एक्सरसाइज किया या जो उसके स्प्लिंट आते हैं वो यूज किए, उससे वो ठीक हो गया। लेकिन आज आपका मेडिकल होता है, आज आपको इसका पॉइंट मिला और कल आपका री मेडिकल होगा। तो क्या एक दिन में ये आप सीधा कर लेंगे? आप खुद बेहतर समझ सकते हैं, हमें बताने की जरूरत नहीं है। ये देखिए, वेरिकोज वेन्स आपका जो नोटिफिकेशन है उसमें ही साफ लिखा रहता है। वेरिकोज वेन्स के बारे में लिखा रहता है कि उभरी हुई नसें नहीं। अब सभी उभरी हुई नसें वेरिकोज वेन्स नहीं होती हैं। उसका चेकअप कैसे होगा? उसका चेकअप होता है कलर डॉपलर टेस्ट। अब कलर डॉपलर टेस्ट आप करवा के देखना चाहते हैं, आप करवा सकते हैं, वरना हम तो यही एडवाइस करते हैं कि कलर डॉपलर टेस्ट आप ना करवाएंगे तो भी बात वही है। कलर डॉपलर टेस्ट आपने करवाया, आपको तसल्ली हो जाएगी कि मुझे वेरिकोज नहीं है, सभी दिखने वाली नसें। अब ये जो वेन्स दिखाई दे रही है ये जरूरी नहीं है कि ये वेरिकोज है। कलर डॉपलर टेस्ट में एक छोटा सा वेन जो है वो भी वेरिकोज हो सकता है, और इतनी सारी जो दिखाई दे रही हैं ये भी प्रोमिनेंट वेन्स हो सकती हैं। यानी कि नसें दिखाई दें तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अनफिट हो जाएं, वो वेरिकोज नहीं होनी चाहिए। तो अब कैसे चेकअप होगा? पिक से पता नहीं चलेगा, कोई छू के भी नहीं बता पाएगा। उसका एक ही तरीका है, कलर डॉपलर टेस्ट। ये देखिए, ये हमारे साथी जो हैं ये कहते हैं कि मुझे ये सर्जरी हुआ था, अब ये इतने सारे कट मार्क्स लगे हुए हैं। अब सर्जरी हुआ था, यदि आपको डिक्लेरेशन फॉर्म दिया जाता है उसमें आप ये बता देते हैं, ये स्टिचेस हैं, आप ये बता देते हैं कि मेरा ये सर्जरी हुआ था, किस चीज का सर्जरी हुआ था आपको वो भी बताना होगा। और सर्जिकल कटमार्क है तो आपको पॉइंट बन जाता है टू रूल आउट द कोज। इसका कारण क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि इनके बॉडी में कोई रॉड डला हुआ है, और यदि किसी प्रकार का कोई फॉरेन बॉडी है बॉडी में तो आप अनफिट है। कोई रोड डला हुआ है, कोई स्क्रू है, कोई भी यदि ऐसा पॉइंट है तो वहां आप प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं। अब इसका क्या इलाज हो सकता है? इसका इलाज जो है, इसमें क्या बताया जाए। अब आप ये कहते हैं कि मेरा रोड है अंदर, तो आप फिट नहीं हो सकते। और इतना बड़ा यदि कटमार्क है कहीं भी बॉडी पे तो उसमें देखिए, मेडिकल अफसर कोई भी रिस्क नहीं लेते, वो पॉइंट बना लेते हैं। स्पेशलिस्ट का ओपिनियन लिया जाता है, आपका एक्सरे किया जाएगा, स्पेशलिस्ट सेटिस्फाई हो जाते हैं कि ये अभी हाथ का मूवमेंट जो है वो बिल्कुल ठीक है। क्योंकि 2018 की भर्ती में ऐसा ही एक कैंडिडेट के साथ हुआ। वो ज्वाइनिंग से पहले उनको चोट लग गया था, और वो चोट की वजह से उनका हाथ का जो पावर है वो पावर कम हो गया और उनको ज्वाइनिंग मेडिकल से आउट कर। इसका क्या हो सकता है? इसका तो यही हो सकता है कि जो स्पेशलिस्ट हैं वो सेटिस्फाई हो जाए। ये आंखों में आपको क्या नजर आ रहा है? आप खुद बता दीजिए कि क्या ये आंखें नॉर्मल नजर आ रही हैं। आप पिक देख के आपको पता चल जाएगा। यदि नॉर्मल नजर आ रही हैं तो अच्छी बात है। ये देखिए दोस्तों, ये बहुत बड़ा इश्यू है कि डेलिब्रेट सेल्फ कट। अब मैं ये नहीं कहता कि आपके कट लगा हुआ है तो आपने खुद ने लगाया है
हम तो आप जो कहेंगे वो मान लेंगे, लेकिन मेडिकल अफसर उस बात से सेटिस्फाई होने चाहिए कि आपके जो कट लगे हुए हैं वो एक्सीडेंटल कट हैं, तो आप फिट हैं। और आप यदि एक्सेप्ट कर लेते हैं कि मैंने खुद से कट लगाया है, और खुद से कट किस हाथ पे होता है, आप राइट हैंड से लिखते हैं तो लेफ्ट हैंड पे कट होते हैं। आप राइट हैंड से लिखते हैं, आपके राइट हैंड पे ही कट लगा हुआ है, तो आपका वो एक्सीडेंटल कट है, बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी अपना हाथ काटेगा। अब क्यों काटेगा? यानी कि सुसाइडल टेंडेंसी यदि है किसी का और हाथ काटने का प्रयास किया है, कभी नसें काटने का कभी प्रयास किया है, तो वो देखिए फोर्स के लिए बहुत एक बड़ी नेगेटिविटी होती है मेडिकल की। कि फोर्स में आप रहते हैं, वहां पे हर समय आपके पास में वेपन रहता है, तो वो जो खुद का नुकसान करने की प्रवृत्ति रखता है वो कभी भी अपना नुकसान कर सकता है इन फ्यूचर। इसलिए उनको अनफिट कर दिया जाता है। डेलिब्रेट सेल्फ कट। अब आपको उस पर क्या बताना है वो आपको तय करना है। ये देखिए, इनका भी हाथ पर ऐसा ही कट है कि सर्जरी हुआ था, किस चीज का सर्जरी हुआ था वो बताना होगा आपको। और वो सर्जरी से यदि मेडिकल अफसर सेटिस्फाई हो जाते हैं कि इस सर्जरी से आपका हाथ का पावर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप फिट हो जाते हैं। और हाथ का आपका पावर में प्रॉब्लम है, आपका ग्रिप में प्रॉब्लम है, आपको वेट उठाने में प्रॉब्लम है, आपको रोप चढ़ने में प्रॉब्लम है, तो आप यहाँ पर अनफिट हैं। ये इस तरह के टैटू जो हैं वो देखिए, यदि अभी भी आपको है तो रिमूव करवा लीजिए। अभी ऐसा टेक्नोलॉजी है कि एक दिन में आपका टैटू रिमूव। हमारे पास आप मॉर्निंग में आते हैं, इवनिंग में आपका टैटू बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। 2 सीटिंग एक ही दिन में कर दिए जाएंगे। इतना एडवांस टेक्नोलॉजी का मशीनें हैं यहाँ पर। कुछ हमारे साथी कहते हैं कि 6 महीना लग जाता है लेजर से टैटू रिमूव करवाने में। ऐसा नहीं है। टैटू बिल्कुल गारंटी से टैटू रिमूव कर दिया जाएगा आपका। यदि आपको टैटू है तो आप मॉर्निंग में आपको आना है और इवनिंग तक आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। तो टैटू यदि आपको है तो दोस्तों रिमूव करवा लेना, अच्छा रहेगा। फ्लैट फुट, आप देख रहे हैं कि फ्लैट फिट। अब ये जो छाप जो है ये पूरा साफ हो गया है। कैसा होना चाहिए था? ये इस तरीके से होना चाहिए था। ये ऐसा भी नहीं होना चाहिए था कि यहां से छप रहा है, बीच में बिल्कुल पुल बन रहा है, वो भी अनफिट है। फिट होने के लिए आपका इस तरीके का छाप बनना है। अब इसको आप एक्सरसाइज से ठीक कर सकते हैं। फ्लैट फुट, आपको रनिंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, आप रनिंग करके ही आप यहां तक पहुंचे। लेकिन जब मेडिकल होता है तब आपको पता चलता है कि मेरा फ्लैट फुट है। पहले कभी मेडिकल नहीं हुआ, पहले कभी प्री मेडिकल चेकअप भी आपने नहीं करवाया, और इसीलिए हम आपको कहते हैं कि आप यदि एक बार अपना चेकअप करवा लेते हैं तो इस तरह के पॉइंट्स में आप बच सकते हैं। अब ये देख लीजिए, ये जो है रिमूव करवाना ही आपके लिए फायदेमंद रहे। आप वो रूल लगाते हैं कि नाम वाला टैटू फिट है, सैल्यूटिंग हैंड है, उसके पीछे की तरफ है, तो इस तरह का देखिए वहां आपकी कोई सुनवाई नहीं होगी। आप अनावश्यक आर्ग्यूमेंट करने में कोई फायदा नहीं है। ये कैरिंग एंगल जो कि एक बहुत ही नॉर्मल सा पॉइंट है, और बहनों का 20 डिग्री तक फिट होता है, भाइयों का 15 डिग्री तक फिट होता है, भाइयों का 20 डिग्री तक भी फिट हो सकता है यदि आपका एल्बो जॉइंट में किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं है तो, यानी कि आपका हाइपर एक्सटेंशन नहीं है तो ये अब एंगल आप पिक दिखा के आप कहते हैं कि ये एंगल कितना हो सकता है, इनका एंगल कितना हो सकता है। इनका एंगल जो है वो नॉर्मल एंगल से तो ज्यादा 20 डिग्री ही नहीं। मैं आपको बता दूं कि 2018 की भर्ती में 16 डिग्री वाले भी अनफिट। ये देखिए बहुत सारे कट लगा रखे हैं, ब्लेड हाथ में लेके उसको कि पूरा ही चीर दिया इसको। अब इतना सारा चीर दिया तो ये कोई तो वजह हुई होगी इतना चीरने की, कोई तो वजह हुई होगी, वरना यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। अब इसका क्या इलाज है? इसका इलाज लेजर से कुछ हद तक इनको छुपाया जा सकता है, लेकिन वो भी कारगर नहीं है। कुछ हमारे साथी ऐसे भी हैं जो यहाँ हाथ पे नाम लिख लेते हैं। अब वो नाम यदि खुद का लिखा हुआ है ब्लेड से तो ठीक है, आप जस्टिफाई कर सकते हैं, लेकिन किसी दूसरे का लिखा हुआ है तो प्रॉब्लम है। विटिलिगो, विटिलिगो एक बहुत बड़ा पॉइंट है, बहुत खतरनाक पॉइंट है। और यदि छोटा विटिलिगो है तो आप मैकअप कर सकते हैं, लेकिन बड़ा विटिलिगो है तो अनफिट है। यानी आपको फोर्स के रास्ते पर नहीं जाकर कोई दूसरा सिविल जॉब का रास्ता जो है वो अख्तियार करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आपके रिसोर्सेज, आपका पैसा, आपका समय, सब कुछ उसमें बच जाएगा। ये देखिए इनका नाभि पे इनका ये पूरा कट लगा हुआ है यहाँ तक।
ये स्टिचेस हैं, स्टिच मार्क्स हैं, तो जाहिर सी बात है कि कोई सर्जरी हुई है। और इस तरह का जो सर्जिकल मार्क है उसमें पॉइंट निश्चित रूप से मिलता है। हाँ, फिट अनफिट जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर होंगे वो उनके ओपिनियन पर डिपेंड करेगा कि किस तरह का सर्जरी हुआ है, क्या हो गया था, यहाँ पे किसी तरह का ट्यूमर तो नहीं था, या अब आपका किडनी तो नहीं आपका निकाल रखा है, कोई पार्ट तो आपका नहीं निकाल रखा है, या जैसा पहले मैंने बताया कोई फॉरेन बॉडी तो नहीं है। तो इस तरह के दोस्तों यदि आपके पॉइंट्स हैं, यानी कि सर्जिकल कट मार्क है, आपको टैटू है, सर्जिकल कट मार्क है, तो अब आपके हाथ में कुछ नहीं है, जैसा है आपको बता देना है। हाँ, यदि आपने खुद से कट लगाया है तो ये भूल कर भी नहीं बताना कि मैंने खुद से कट लगाया। तो उसके लिए क्या बताना है, क्या बताना है, ये आपको तय करना है। आपका कोई सर्जरी हुआ है उसके लिए भी आप कुछ हद तक देखिए स्मार्ट वर्क करके आप वहां बच सकते हैं, वरना सर्जरी में भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो बने रहिए दोस्तों चैनल के साथ, और यदि आप प्री मेडिकल कंप्लीट मेडिकल चेकअप आप करवा के देखना चाहते हैं तो हमारे सेंटर पर उसके लिए उपलब्ध है। टैटू रिमूवल की भी सुविधा उपलब्ध है। कंप्लीट टैटू रिमूवल, आपका 1 दिन का हमें समय चाहिए, आपका टैटू पूरी तरीके से साफ कर दिया जाएगा। अब टैटू जो रेड इंक वाले हैं वो नहीं होंगे, वो जो है वो रेड इंक वाला जो है वो मुश्किल है। हाँ, ब्लू इंक वाले टैटू जो है वो 1 दिन में आप मॉर्निंग में, इवनिंग में आपको क्लियर कर दिया जाएगा। और कंप्लीट मेडिकल चेकअप आप मॉर्निंग में आते हैं, आपको शाम तक आपके सारे पॉइंट्स बता दिए जाएंगे कि किन पॉइंट्स में आप बच सकते हैं, कौन से पॉइंट्स में आप अनफिट हो सकते हैं, और कौन से पॉइंट्स में आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं। हीमोग्लोबिन आपका कम है तो आप दवा ले सकते हैं, उसका इंजेक्शन ले सकते हैं। आपका बीपी में आपका प्रॉब्लम है, आप उसका मेडिसिन ले सकते हैं। धड़कन में प्रॉब्लम है, मेडिसिन ले सकते हैं। तो दोस्तों ट्रीटमेंट लेकर आपका फिट हो सकते हैं आप, लेकिन आप जानकारी के अभाव में अनफिट नहीं हो जाना। बहुत अच्छा मार्क्स है, एसएसएफ क्वालिफाई कर रहे हैं, लेकिन एक छोटे से पॉइंट में यदि आप आउट हो जाते हैं तो वो आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए, और आपके जो भी नियर डियर वंस हैं सबके लिए, और इवन हमारे देश के लिए भी, कि अब एक कैंडिडेट जो है बहुत मेहनत किया, एसएसएफ फिक्स था कि मिल जाएगा, लेकिन छोटा सा नॉर्मल सा पॉइंट ब्लड प्रेशर का, हाइपरटेंशन का, उसमें आउट हो गया। तो ऐसा आपके साथ ना हो जाए। जय